जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, जैसे ही एसएससी फेज 11 का रिजल्ट आया है उसके बाद से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि किस प्रकार के आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा और स्क्रूटनी के लिए किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है। इस प्रकार के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ख़ासकर मेरे चैनल से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो मैक्सिमम जीसीआई के लिए अप्लाई किए थे, एनसीसी गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के लिए, तो उन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, फेज 11 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर आज जो लिस्ट आया है उसमें आप लोगों का नाम है, तो आप लोगों का आगे का प्रोसेस कब, कैसे और किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, ये है सिलेक्शन पोस्ट के लिए कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हूँ जो आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था, जो आप लोग कर चुके हैं। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था और सबका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो जिसका रिज़ल्ट अब में नाम आया है उनको क्या करना होगा, अब नेक्स्ट स्टेप, तो उनको ध्यान रखना है एक डेट 6 अक्टूबर से पहले। अक्टूबर से पहले ये कहाँ पे मेंशन है, तो जो लिस्ट निकाला गया है उसी में, उससे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें ये मेंशन है कि 6 अक्टूबर से पहले आप लोगों को ज़ीरोक्स कॉपी भेजना है। कहाँ भेजना है वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ज़ीरोक्स डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसको सेंड करते हो, तो ये किस लिए सेंड करते हो, तो फॉर स्क्रूटनी। तो जैसे ही आप लोग उसको सेंड करते हो तो इस आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका स्क्रूटनी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट निकाला जाता है जिसको बोला जाता है ओके लिस्ट, ठीक है। उसके बीच में एक प्रोसेस होता है ओके लिस्ट। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेंड कर दिए, डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी हो गया। उसके बाद ये ओके लिस्ट क्यों निकाला जाता है, तो इसलिए निकाला जाता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर पाते या गलत तरीके से सेंड करते हैं, या एक मिस्टेक करते हैं कि दूसरे रीज़न से फॉर्म डाल रहते हैं और दूसरे रीज़न में अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को यह डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट भेजते हैं, उनका डॉक्यूमेंट भेजने के बाद भी उनको कैंसिल कर दिया जाता है उसका कैंडिडेचर, ध्यान रखना। जैसे ही ओके लिस्ट में आपका नाम रहता है उसके बाद ही आप लोगों को फिजिकल डीवी के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आप लोगों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उसके बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग होता है। जैसे ही आप लोग इसमें पास हो गए तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन मिल चुका है, इन सभी चीज़ों से भी गुजरना है आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो लोग टॉप रैंक किए हैं उनको पोस्ट मिलता है, अगर वो छोड़ते हैं वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलता है, ठीक है। अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं फॉर स्क्रूटनी। तो जैसे ही आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे थे एसएससी एप्लीकेशन फॉर्म, वो लगाओगे सबसे ऊपर। उसके बाद आप लोगों का सीबीई एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड लगाओगे। उसके बाद आप लोग 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाओगे, 12th क्लास का सर्टिफिकेट लगाओगे। उसके साथ ही साथ आप लोगों को ग्रेजुएशन आल सेमेस्टर मार्कशीट ये लगाना है। सपोज़ आप लोगों का ईयरली एग्ज़ाम होता है, 3 साल में ग्रेजुएशन हुआ है तो तीनों ईयर का लगाओगे। आप लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाले हो तो आप लोगों को 6 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं आपने, उन सब का फ़ोटोकॉपी लगाओगे। इसके साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट देते हैं और कई यूनिवर्सिटी का रूल ये रहता है कि डिग्री सर्टिफिकेट आने में काफ़ी समय लगता है, तो आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो इशू करा के आप लोगों को इसके साथ अटैच करना है, ये चीज़ नहीं भूलोगे। उसके साथ आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा जो इस प्रकार का है। उसके बाद आप लोगों को डोशीमेल सर्टिफिकेट, ये सभी क्या है, ज़ीरोक्स कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी अटैच करना है। इस प्रोसेस में आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ कोई भी सेंड नहीं करना है। जब आप लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे उस कंडीशन में आप लोगों को फ़ोटो कॉपी प्लस ओरिजिनल लेके जाना रहता है। जब आप लोग बाई पोस्ट ये चीज़ें सेंड करोगे तो ध्यान रखना कि सिर्फ फ़ोटो कॉपीज़ ही सेंड करना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो कौन कौन से, जैसे कि जीसीआई के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जीसीआई के लिए ही अप्लाई किए होंगे, क्योंकि मेरे चैनल का टॉपिक ही है एनसीसी रिलेटेड कंटेंट। तो जो कैंडिडेट्स एनसीसी वाले हैं जो जीसीआई के लिए अप्लाई किए थे उन लोगों को अपना एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ज़रूर डालना है। अब ध्यान रखना, इसके लिए आपके सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड आया है तब भी ठीक है, बी ग्रेड आया है तो भी ठीक है, सी ग्रेड आया है तो भी ठीक है, क्योंकि इसका रूल ही ये कहता है कि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए चाहे कोई भी ग्रेड हो। इसके साथ ही साथ मैंने जब
ये वीडियो बनाया था उससे पहले हमारे पीआई स्टाफ से मैं डिस्कशन कर रहा था इस टॉपिक पे, तो उनका एक कहना ये था कि आप लोग डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए जब भेजते हो तो सपोज़ आप लोग कोई स्पेशल कैंप किए हैं, लाइक पीएससी थल सैनिक कैंप कंप्लीट किए हैं या आरडीसी कंप्लीट किए हैं, एनआईसी आईएमए इस प्रकार के अगर कोई स्पेशल कैंप किए हैं उसका भी एक ज़ीरोक्स जरूर डालें अपने इन्वेलप में। उसके साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ, डीओबी के लिए, आइडेंटिटी के लिए अपना आधार कार्ड लगाना होगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना होगा। और जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट भेजोगे अटेस्टेड रहेगा, स्वप्रमाणित रहेगा। किस डेट में आपने स्वप्रमाणित किए हैं वो अपना सिग्नेचर करने के बाद नीचे डेट मेंशन करोगे, ठीक है। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद जितने भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करोगे उसको पोस्ट कैसे करना है, तो आप लोगों को A4 साइज़ का एक एनवलप लेना है, कुछ इस प्रकार का लिफाफा लेना है। चाहो तो आप लोग इसको खुद से भी बना सकते हो या किसी दुकान से ले सकते हो। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये आप लोगों को इस प्रकार का टाइपिंग नहीं करना है या टाइपिंग हुए वाला नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो पेज लोगे वो ब्लैंक रहेगा, इन्वेलप लोगे वो ब्लैंक रहेगा। तो आप लोगों को पेन से ये चीज़ें राइटिंग करना है। लोग किस प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे, यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट समझना, ठीक है। तो इस प्रकार का आप लोगों का एनवलप रहेगा। तो सबसे ऊपर में आप लोग लिखोगे स्पीड पोस्ट। आपको स्पीड पोस्ट ही करना है क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप लोगों को सेंड करना है। तो आप लोग ध्यान रखोगे ये चीज़ें जब राइटिंग करोगे तो सभी जो लेटर यूज़ करोगे वो कैपिटल लेटर यूज़ करोगे। तो सबसे ऊपर में आप लोगों को बड़ा बड़ा लिखना है स्पीड पोस्ट। उसके बाद जस्ट नीचे में आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल, सपोज़ आप लोग जीसीआई के लिए डाले हो तो ग्रेजुएशन लेवल जीसीआई ऐसा लिखोगे, सेम एज इट इज़ ऐसा ही राइट करना है आपको। सपोज़ आप लोग 10+2 के लिए डाले हैं तो वो लिखोगे। उसके बाद जो पोस्ट डाले थे वो लिखोगे। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है एक पोस्ट कोड भी आप लोग चुने थे। फेज़ 11 में आप लोग पोस्ट कोड चुने थे तो इस प्रकार से पोस्ट कोड लिखोगे, फिर ऐसा डैश डाल के आप लोग अपना करेक्ट पोस्ट कोड डालोगे। उसके बाद पेन से एक ऐसा मार्क करोगे। उसके बाद टू में क्या फिलअप करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 में आप लोग क्या लिखते हो। फ्रॉम में आप लोग अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, कंप्लीट एड्रेस। ध्यान रखना फ्रॉम में आप लोग अपना नाम लिखोगे, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, परमानेंट करेंट एड्रेस जो आप लोग अपने उसमें फिलअप किए हैं अपने फॉर्म में। जीसीआई के लिए वैकेंसीज़ क्या था, हर रीजन में वैकेंसी नहीं आया था। सपोज़ मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो हम लोगों का एमपीआर रीजन बिलोंग करते हैं और एमपीआर वालों के लिए वैकेंसी नहीं आया था तो हम लोग सेंट्रल रीजन से फॉर्म डाले थे। तो सेंट्रल रीजन का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट टाइप करूँगा। और ये जो रीजन्स का कंप्लीट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, ये कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीका बताऊँगा कि एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार और समझो। सबसे ऊपर में आप लोगों को स्पीड पोस्ट लिखना है। उसके बाद अपना जो पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए थे वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों को पोस्ट कोड लिखना है और 2 करके जहाँ भेजना है उसका डिटेल लिखोगे और फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखोगे। इतना चीज़ें कंप्लीट करके आप लोगों को इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से सील पैक करके आप लोगों को सेंड करना होगा बाई पोस्ट। पोस्ट में भी नॉर्मल पोस्ट नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग भेजते हो तो जो पोस्टमैन हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं वो आप लोगों को एक वो देते हैं, पर्ची देंगे, आप लोगों को एक रिसिप्ट देंगे। उसमें आप लोगों का ट्रैकिंग आईडी कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं वो चीज़ें देखने को मिलेगा। आप लोगों को बीच बीच में उसको ट्रैक करते रहना है कि आपका जो पार्सल है वो कहाँ पहुँचा और जहाँ आप लोग भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा टाइम से पहले। तो ये चीज़ें देखते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और किसी प्रकार का हेल्प या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। किसी भी प्रकार का आप लोगों को क्वेरी या किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि रीज़न का जो किस रीज़न से आप लोग फॉर्म डाले हो उसका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस कहाँ से देखना है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं गूगल में लेकर चलता हूँ। आपको अपने फ़ोन, पीसी या लैपटॉप के एक ब्राउज़र में आ जाना है और इसमें सिंपल सा आप लोगों को टाइप करना होगा SSC। उसके बाद आप लोगों को ऑल रीजन पोस्टल एड्रेस ये लिख के आप लोग सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप लोगों को यहाँ पे ही देखने को मिलेगा सबसे ऊपर में रीजनल नेटवर्क स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गो। तो ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सिंपल से इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये SSC का ही ऑफिशियल पेज है। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है।
तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है रीजनल्स, यहाँ पे लिखा है। और नीचे चलते जाओगे तो नॉर्दर्न रीजन एट न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के रीजन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्टेट बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसका आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देखने को मिल जाता है, जो आप लोग अपने पोस्टल एड्रेस में डालोगे। आपके रीज़न से वैकेंसी नहीं आया था, आप लोग क्या किए थे, इस रीज़न से फॉर्म डाले थे, इस रीज़न से, तो आप लोगों को एड्रेस क्या मेंशन करना होगा, ये मेंशन करना होगा, और इसी एड्रेस में आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है। इस बात का ध्यान रखोगे। सपोज़ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस वाले रीजन से बिलोंग करता हूँ, और इसमें पोस्ट ही नहीं आया था GCI का, तो मैंने इसमें से फॉर्म डाला था, तो अभी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ सेंड नहीं करूँगा, यहाँ सेंड करूँगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप लोगों को और देखते जाना है। सेंट्रल रीजन एट प्रयागराज, तो सेंट्रल रीजन के लिए इस प्रकार का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन एट कोलकाता, तो इस प्रकार से जितने भी रीजन्स यहाँ SSC के अंडर आते हैं उन सब का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कंप्लीट एड्रेस। तो आप लोग इस एड्रेस का यूज़ करते हुए ही अपना सही एड्रेस में भेजना है अपना क्या डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और NCC वे चैनल पे पहली बार आएंगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। आप लोगों को NCC से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट NCC वे चैनल पे मिलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।